अपेक्षा बहुत गलत है। जो भी आपने सुना सत्संग में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो भूल के बैठो जी। आपके साथ वो नहीं होगा, आपके साथ उससे भी अच्छा होगा। आप मन में नहीं सोच के बैठ सकते कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तब होगा, बहुत टाइम होगा। जब तक अपेक्षा रहेगी तब तक ध्यान शुरू ही नहीं होगा। तब तक मतलब आप अगर बैठो तो आपको कुछ ही मिनट बाद लगता होगा तो बहुत बैठ गया, अपने आप ही आँख खुल जाती है 20 मिनट के बाद में। 20 मिनट तो जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे 1 मिनट हुआ, लग रहा होगा कि 15-20 मिनट हो चुके हैं। अपेक्षा एक ऐसी चीज है जो मतलब आपका ध्यान लगने ही इधर उधर ले जाता। तो पहला प्रश्न तो ये हटाना ही है दिमाग से कि कुछ मिले, कुछ मिला नहीं, कितना साल हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो जीवन में अपनानी है ध्यान के विषय में, वो है सहजता। सहज होना है, बहुत सहज होना है। जो भी चीजें आपके अंदर विचार आ रहे हैं उसको सबको छोड़ते जाना है। ये एक अभ्यास है, जिस अभ्यास को समझ लीजिए ध्यान से ही जोड़ लीजिए। आप जैसे बैठे आंखें बंद करके, ये एक क्रिया हुई। दूसरी क्रिया ये हुई कि जो भी आ रहा है उसको छोड़ना है। विचार आ रहे हैं, छोड़ना है। कहीं सफर करने लगे, छोड़ना है। पूरा पहुंच गए, छोड़ना है। लोगों की आवाज आ रही है, छोड़ना है। और अभ्यास ये होना चाहिए कि इतनी सहजता हो जाए कि जो आपकी सांस है वो भी बहुत 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 सरल हो जाए। इतना छोड़ने का अभ्यास हो जाए कि सांस भी सरल हो जाए। तो आपकी जो खांसी है, आपकी जो सांस भारी होना है, आपको जो बार बार लगना है कि उलझन हो रही है, सांस यहाँ चढ़ रही है, भारी हो रही है, वो सब धीरे धीरे छूटने लगेगा। पर सहज होना है, बहुत सहज होना है। और सहज होने का एक तरीका है कि आप अपनी सांस के साथ सबसे बड़ी स्थिति जो होती है सहजता की होती है कि आपकी जो सांस आ रही है उसके साथ आप कई बार आप महसूस करोगे जब आप ध्यान में बैठो, जब सब कुछ ठीक हो रहा होगा तो आपकी सांस चढ़ने लगेगी, ये सांस भारी होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि छोटी सांस आ रही है, सांस पूरी नहीं आ रही, आप उसी में लग जाओ। तो ये जो प्राण शक्ति है, ये जो खिंचाव है, ये तभी अच्छा होता है जब आप बहुत सहज हो जाते। कुछ अपेक्षा ना, मिलेगा मिलेगा, हमें क्या जल्दी, हमें कोई जल्दी नहीं, ना मिले, बिल्कुल ना मिले, हमें बैठना ही है। यही हमारी सबसे बड़ी क्रिया है। हम इसके आगे कुछ चाहते ही नहीं। हम बैठ गए, हमारा हो गया काम, पूरा सफल हो गया। गुरु जी ने हमें बिठा दिया, हमने समझ लो सब हो गया। कुछ पाने की अपेक्षा कई बार आपको बैठने तक नहीं देती। नहीं भैया जी, जैसे हम तो उसमें कुछ ना कुछ तो देखने की कोशिश करेंगे या वो भी नहीं करें? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर ये मन कैसे रुकेगा? मन का रुकना ये मन की सहजता ही है। कई बार मैं देखता हूँ कि ये सुनो के बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद जो है बिल्कुल सुन हो जाता है, बिल्कुल नीचे कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो है ये शरीर परेशान करता है। ये शरीर की क्रिया है कि शरीर सुनो। हाँ। मन की क्रिया ये है कि मन के विचार आना जाना बंद हो गए। मन रुकना उसे ही कहते हैं कि मन में कुछ आना जाना ही बंद हो गया। मन इतना सरल हो गया कि उसके अंदर कुछ आना जाना ही बंद हो गया जी। पर वो ज्यादा लंबा अभ्यास है बजाय शरीर से बैठने का अभ्यास, क्योंकि मन में कुछ आना जाना बंद हो जाए ये बहुत मतलब अनपेक्षित होकर के बैठना है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बैठना ही आपकी क्रिया है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, कहीं नहीं जाना है, यही जाना है। बस ये मन दौड़ लगाता है, कभी कहीं में, कभी किसी बात में, बस ये ऐसी भागता है। ध्यान के या अध्यात्म के विषय में जो भी पुस्तकों में बताया गया है, कई बार सत्संग में बताया जाता है ऐसा होगा वैसा होगा, कई बार मन उसको पकड़ के बैठ जाता है और उस अपेक्षा में हर एक चीज इतना ज्यादा वो देखने लग जाता है, आप जो करना चाहते हैं उसके अलावा सब कुछ करता है। आवाज सुनेगा, ये आवाज की वजह से नहीं बैठ पा रहा हूँ, शोर आएंगे इसी की वजह से नहीं बैठ पा रहा, जबकि वो तो कभी मुद्दा था ही नहीं।
हमेशा आवाज होगी, हमेशा शोर होगा, हमेशा कुछ ना कुछ होगा। आप कभी ऐसी जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे कभी कुछ ना हो। अगर आप बहुत एकांत में बैठे होंगे तो हवा की साए छोटी छोटी चीजों की, घड़ी की टिक टिक, ऐसी ऐसी चीजें आपको हमेशा लगेंगी कि यही कारण है कि मैं बैठ पा रहा हूँ। जैसे भजन पे बैठो तो बैठने के बाद में एकदम से शब्द तो गूंजता है, मतलब जैसे किसी भी तरीके का कुछ भी, लेकिन बस ध्यान ही नहीं टिकता। तो ध्यान में सहजता और अपेक्षा दोनों चीजें हमें छोड़ने का अभ्यास। जब भी बैठे तो आप पहले तो अपने आप को ये मान लें अपने आप में कि मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं, और मुझे कहीं नहीं जाना है। जहां मैं जाना था वो पहुंच गया, मैं यहाँ बैठ गया, हो गया मेरा। और उसके बाद जो होगा सब अच्छा ही होगा, कुछ भी नहीं होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है बैठ जाओ तो कभी बिल्कुल नहीं उठने का मन करेगा, बैठ ही रहो, उठो मत। पर उस टाइम ऐसा रहेगा जैसे परमात्मा की क्या काम की जल्दी रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ, ये मन आपको उठाने की कोशिश करें। जब तक आप इसको सहज नहीं बनाओगे, और सहज होना यानी हर एक चीज छोड़ते जाना, यही मन के भागने की गति को छोड़ने का अभ्यास है। भैया जी बैठ तो मुझे नींद नहीं आती, कभी भी नहीं आती। ध्यान में बैठी हूँ ना तो तुम्हारी आने लगेंगी जैसे कि नींद आए। मैं तो सच बताऊँ, आप वो जो भी काम आप नहीं करते होगे वो ध्यान में होने लगेगा। तो बढ़िया भैया जी नींद कम आवे। नहीं तो ध्यान इसलिए तो नहीं करना। अगर आप ध्यान इसलिए करने लगे कि उसमें नींद आएगी तो फिर आप कभी जिंदगी में ध्यान नहीं कर पाओगे। ना उस समय आती है, वैसे मुझे बाद में भी नींद नहीं आएगी, पता नहीं क्या। ध्यान का किसी भी दूसरी चीज के साथ जुड़ाव खतरनाक है। आराम करने के लिए ध्यान करने के लिए, नींद आ जाए इसलिए ध्यान करने लगे, थकान मिटाने के लिए ध्यान करने लगे, ये तो कोई नहीं फिर मन उसी से जुड़ जाएगा। ध्यान करने का मतलब थकान मिटाओ। एक छोटी सी से सहज, सांसों से सहज होना है, प्राण शक्ति से सहज होना है, शरीर से सहज होना है, विचार से सहज, जो आ रहा है सब छोड़ते जाओ, आएंगे सब कुछ, बस ये कभी चिंता मत मानिए कि ये हो रहा है, वो तो होगा। स्वामी जी के सामने तो ये ध्यान लेना चाहिए, ध्यान करना हमें। ध्यान बहुत सुंदर प्रक्रिया है। ध्यान सिर्फ ध्यान ही नहीं कराती, ध्यान जीवन में बहुत देते हैं। अंतर प्रेरणा ध्यान से मिलने लगे। मैं तो कहता हूँ कभी भी करिए, खाली बैठे हो आंखें बंद करो, शुरू करो, क्योंकि कोई रहता तो है नहीं घर में, 2 मिनट 4 मिनट करते रहो। इतना टाइम तो सबको ही मिलता है। खाली बैठे हो, चाय पी रहे, कुछ नहीं करना, बस आंखें बंद करके बैठे। हमें तो बैठते भैया जी पता ना कहाँ के, वही तो मैं बता रहा हूँ, भागने लगता मैं कहाँ की बात तैयार आती। वही मैं कह रहा हूँ, आपको उसका अभ्यास करें। सारी अच्छी बुरी खराब टेंशन पे आएगी जो ना सोची होंगी। ये अच्छा है, तो हाँ ये आपको ये दिखा रहा है कि आप किस स्थिति में हो, और ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इसी में आप अपने आप को और अच्छा बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। भैया जब पहले हम संजीला में जाते तो रात को जैसे हमें अगली नाइट को जाना है तो नींद नहीं आती, जिस नाइट को जाना नींद नहीं आती थी बिल्कुल। अरे वहाँ पे पहुँच गए हम, वहीं जा रहे हैं। बात बताइए। और रात में यदि आए हुए सुबह उठने की जल्दी नींद आवे ना वो तो मुझे वैसे ये तो हर एक इंसान की इस तरह की बात मत करो, खाली ध्यान से पूछो चर्चा में सही बात है। मैं नहीं, थोड़ा। और आप इसको करो, है ना, सहजता बनाने की कोशिश करो। और जरूरी नहीं है कि एक ही बार बैठो, आप जब भी 2-2 मिनट का समय बीच बीच में कभी भी मिले, बस आंख बंद करके सहज होने की कोशिश करो अपने आप। वही जब इसमें हम ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं, मान लो किसी दिन, तो जब हमारा होता है तो उसमें झटका क्यों लगता है? फिर जैसे हम बैठे ऐसा हुआ फिर बैठ गए, आप ये सोचिए, हाँ सुबकी सी आती हाँ झटका उसकी चीज लगती है ये। आप जब ध्यान कर रहे हो तो आप अपनी चेतनता को समेट रहे हो,
अच्छा। वो चेतनता जब तक दोनों आंखों के पीछे तक नहीं आएगी हम्म। तब तक आपको चीजें महसूस हो। कई बार आपको अचानक सांस भारी लगेगा, लगेगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कई बार झटका लगेगा, लगता। कई बार आपको लगेगा कि मैं मतलब शरीर सुन्न हो गया, बहुत दर्द होने लगा, मैं उठ जाऊंगा। हाँ, कई बार आता है ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं, शरीर हिल रहा। ध्रुव भूमक तक जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां तक आने तक इस तरह से शरीर में आपको छोटी छोटी चीजों का आभास हो सकता है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हर एक इंसान फंसा होता है। अब 6 चक्र है शरीर में और कहीं ना कहीं फंसा होता है। भैया जी जो स्वामी जी से नाम लेके आई थी ना उस दिन में, और अगले दिन के भजन में बैठी थी, तो मेरी जो रूह है ना ऐसे दौड़ी थी ऊपर को एकदम यहाँ तक आकर, मैं घबरा गई ये क्या हो रहा, बस उसी समय गया। तो उस दिन के बाद वो नजारा नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा, पर ये है कि उस चीज को खूब रोज करना चाहिए। उस समय तो सूरत ऐसी भागी जैसे कोई खींच के जा रहा पहली बार अभ्यास किया हो, वर्षों की अंदर लगन हो, हमें ये चीज पूजा तो करते थे देखनी है, जाननी है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं या जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है। खूब शब्द गाते हैं, खूब परिकल्पना करते हैं, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। अपने मन में तो वो उसको शक्ति रूप में ही मानते हैं ना। जी जी जी। ऐसे थोड़ी ना वो कहते होंगे कि भगवान कृष्ण का मतलब सिर्फ वही शक्ति। जैसे हमने पहले गुरु बना रखे थे, तो उनका जो मंदिर रखा था मंदिर थी, तो उनकी महाराज को रखा जाप करते थे। 5 साल तक बहुत सेवा करी, उनकी भी हमने हमारे घर में रहते थे, वो हम सभी उनसे लगे हुए थे, पूरे परिवार ने उनसे नाम ले रखा था। और फिर जब मुझे कुछ ये नहीं समझ में आया कि सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, मतलब अजीब सी उलझन होने लगी, तब मैंने एक दिन 9 दिन का एक वो करा था, पाठ करा था। करा तो वो किसी और मकसद से था, लेकिन वो